गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बिफोर स्टार्टिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी विल सी द नॉर्मल फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दैट यू कैन सी बाय द डायग्राम कितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स हैं। तो नॉर्मली देयर इज एन fallopian tube, uterus and fallopian tube, uterus and this is the part of ovary. यूट्रस में ही पार्ट होता है, दैट इज योर दिस अपर पार्ट डोम शेप पार्ट इज योर, यू विल कॉल इट फंडस। द मिडल पार्ट इज बॉडी एंड द लोअर पार्ट इज, जो दिख रहा है डायग्राम में, दैट इज द सर्विक्स। सर्विक्स में भी दो एरियाज होते हैं, वन इज इंटरनल ओस जो अंदर की साइड होता है, वन इज एक्सटर्नल ओस। नाउ बिलो द सर्विक्स द पार्ट इज कॉल्ड वजाइना। जहाँ पे ये आपको कैनाल टाइप की दिख रही है, रुगाइज दिख रहे हैं, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड वजाइना एंड बिलो द वजाइना देर इज लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। And next, what is important in ectopic pregnancy is to know about the parts of fallopian tube, because it completely related to the fallopian tube area. So part of fallopian tube is isthmus. जो भी ये yellow area cover कर रहा है, that much part is called isthmus, which is near to the fundus area of uterus. After isthmus, the part is called ampulla, जो भी green color से denote किया गया है, that is ampulla part. Infundibulum, the brown colored part is called infundibulum and the blue colored जो finger like projections हैं जिसको हम कहते हैं fimbrias. तो these are the four parts of fallopian tube. Okay, so you know very well normal pregnancy कहाँ पे एम्बेड होती है या इम्प्लांटेशन होता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन कैविटी, ओवरीज एंड सर्विक्स। ना नॉर्मली जो प्रेगनेंसी है या फीटस है, दैट एम्बेडेड इन द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस का जो बॉडी पार्ट है उसके मिडिल एरिया में नॉर्मली इम्प्लांट होता है फीटस। दिस इज नॉर्मल फिनोमेना एंड द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बेबी इज, see, I had already taught you in the classrooms. We learned it like कैसे कैसे स्टेज वाइज इनका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि सबसे पहले ओव्यूलेशन होना, सी हियर फ्रॉम द डायग्राम ऑफ, सी फ्रॉम द डायग्राम ऑफ ओवरी। यहाँ पे ओवरी का मेच्योरेशन होता है एट द 14th डे। जब वो मेच्योर हो जाती है प्रॉपरली तो उसमें से ओव्यूलेशन होता है, ओवम बाहर निकल के आता है मेच्योर, और कॉर्पस ल्यूटियम जो रेड कलर का ये पार्ट दिख रहा है वो अंदर रह जाता है। एज इट मेच्योर ओवम कम्स आउटसाइड और उसको हम कहते हैं फॉलिकल। सेकेंडरी oocytes होता है, उसको फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर तैयार होता है। सो हियर एट द पार्ट ऑफ इनफंडिब्यूलम, यहाँ पे आकर अगर उसको स्पम इन्वेड कर रहे हैं, सी द डायग्राम, और जहाँ पे स्पम उसको इन्वेड कर रहे हैं और इन्वेजन की वजह से वो आगे फर्टिलाइज्ड हो, अगर होता है स्पम का इन्वेजन, दैट मीन्स तो फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दो सेल का स्टेज आता है एट द पार्ट ऑफ एम्प्यूला में ही होता है, और उससे आगे चल के 4 स्टेज का सेल आता है और 8 सेल का स्टेज आता है। तो एट द पार्ट ऑफ यहाँ पर फेलोपियन के एंड तक आपको 8 सेल स्टेज का पार्ट मिलता है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। तो दैट कन्वर्ट इनटू दी मॉर्यूला, कि जहाँ पे वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो चुका है, जो कि अब यूट्राइन कैविटी में एंटर किया है विद द स्टेज ऑफ मॉर्यूला। आगे चल के इट इज डिवाइडेड इन अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, जहाँ पे उसको उसके जो डेवलप सेल्स हैं वो पूरा एक साइड कॉर्नर हो जाएंगे और बाकी के एरिया में फ्रूट का कलेक्शन होता है। तो इट इज़ एन इनर सेल मास। और लास्ट का जो पार्ट है दैट इज योर लेट ब्लास्टोसिस्ट, जो कि यूट्राइन की कैविटीज में आके एम्बेड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या फिर ट्रोफोब्लास्ट। आउटर एरिया इज योर ट्रोफोब्लास्ट, इनर इज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। तो दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल द इम्प्लांटेशन which is in the body part of uterus. We'll see the next in the upcoming video, what is ectopic pregnancy.